अब बिला किसी ताखीर के मैं शुक्रिया जज़ाक हमारे दरमियान बहुत मारूफ व मशहूर मुकर्रिर हजरत जनाब मुफ्ती जमील साहब जिनको हनीफ़े हिंदुस्तान भी कहा जाता है और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपको खास मलका है और कारी हनीफ साहब जो पड़ोसी मुल्क के हैं आप उनके तर्ज में भी बयान करते हैं और बीच बीच में कभी कभी नाते भी आपकी जबान से आ जाती हैं। अल्लाह ने हर फन से आपको नवाजा है, आप लहजे में भी बयान करते हैं, आप नात के जरिए से भी सामेईन को मुस्तफीज फरमाते हैं और इसी तरीके से आपका बयान भी बहुत मशहूर है। तो मैं अब बिना किसी ताखीर के हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और सामेईन को अपनी कीमती नसीहतों से मुस्तफीज फरमाए। हजरत मौलाना मुफ्ती जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया बेंगलोर से तशरीफ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरिश्ते उन गुलामों की हिफाजत करते रहते हैं, फरिश्ते उन गुलामों की हिफाजत करते रहते हैं।
मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो इताअत करते रहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो इताअत करते रहते हैं, फरिश्ते उन गुलामों की हिफाजत करते रहते हैं, और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है। दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो इताअत करते रहते हैं। निहायत ही काबिल कद्र जनाब सदर जलसा दूर दराज से आने वाले गयूर मुसलमानों, मुल्क मिल्लत के प्यारे नौजवानों, अजीज बच्चों, मेरी लाडली माँ और बहनों, आपके इस दयारे मोहब्बत में पहली बार हाज़री की सआदत नसीब हुई है, और अल्लाह ना करे कि यह आखिरी बार भी हो। और जब आदमी किसी इलाके में पहली बार जाता है तो उसको मिजाज समझना बड़ा मुश्किल होता है, ये हजरात उलमा जानते हैं। बहरहाल अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई है, मैं उन नेमतों में से कुछ आप हजरात के दामन में डालकर जाना चाहता हूं, मगर उससे पहले शर्त यह है कि आप जिंदा कौम की तरफ और जिंदा कौम की तरह सुनने का इरादा करें, इसलिए कि मुर्दों को कुछ सुनाया नहीं जा सकता, और अगर कोई सुना दे तो उससे फायदा कोई हासिल किया नहीं जा सकता। जिंदा हूं इसलिए कि मैं बोल रहा हूं, जिंदा हूं इसलिए कि अरे भाई, नोट और सुभान अल्लाह दोनों को बातिन फैजी ने गिरवी रख लिया है क्या? एक तो हमको दे ही सकते हो आप, वरना फिर हम नात पढ़ना शुरू कर देंगे। इतना नोट आप बरसा रहे थे, बस मैं कारी बातिन फैजी से कहना चाहूंगा कि आप आज तहज्जुद में दुआ करो कि ये 20 का नोट और 10 का नोट जिसने चलाया है, अल्लाह उसकी मौत दे दे। न गांधी का पता था न बुलू का पता था, देखिए हमको भी आया 20। खाली 20 और 10 आ रहा था मौलाना। देखने में इतना पब्लिक समझ रही होगी 1.5 लाख रुपया कारी बातिन को पड़ गया, बेचारा रात में गिनेगा जाकर के तो 1000 भी होगा या नहीं, अल्लाह ही जाने। अलबत्ता हमारी कौम जब भी मस्जिद में जुमे को जाएगी तो बीवी उसे चिल्लर पैसा देती है, माशाअल्लाह। ये देखिए
कैसे कहते हैं कि हमारी कौम समझती नहीं है बात को, इतनी जल्दी असर हो गए। तो हमारी कौम की ये आदत हो गई है कि जुमे की नमाज के लिए जब मस्जिद में जाएंगे तो बीवियां उनको चिल्लर पैसे देगी, इसीलिए मस्जिद का डब्बा जब चंदे के लिए हमारे सामने आता है तो उसमें खन खन की आवाज आती है। पता चलता है कि मुसलमान बेचारा कितना गरीब है, चिल्लर के अलावा इसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन यही मुसलमान की औलाद जब नाचने और गाने वाली को देने पर आए तो न गांधी देखता है न हजार देखता है। नात पढ़ने वाले को 10-20, नाचने वाले को 500 और 1000 का नोट। वारे इंसाफ। तो बहरहाल मेरी आदत यह है, अल्लाह माफ करे, कि मैं उस वक्त तक बोलता हूं जब तक कि मेरी कौम मेरे साथ बोलती है, और जिंदा हूं इसलिए कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो बर्दाश्त करेंगे आप? नहीं ना। रात हमारी, बात हमारी। हम आए कहां से हैं? 3000 किलोमीटर से आए हैं। बहुत अच्छे कारी साहब है माशाअल्लाह। बस आप लोग दुआ कर दो अल्लाह इनके निकाह का जल्द इंतजाम फरमा दो। जोर से कहो कल होना है निकाह, वरना हम जाने वाले नहीं हैं। कल होगा ना इंशाअल्लाह। हाँ, बच्ची भी है, गवाह भी है, दैन मेहर है, सब कुछ है। फिर ताखिर किस बात की? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप के फराइज में एक फर्ज यह है कि बच्चा बालिग हो तो फौरन निकाह हो। ये तो डबल बालिग हो गया। और शादी नहीं। अब फोन करके एक तालिब इल्म को कह रहे हैं बेटा पानी गर्म कर। बीवी होती तो किसको फोन किया जाता? मैडम पानी गर्म करो। बहरहाल दुआ कर दीजिए आप हजरात, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। मुझे बहुत प्यारा और ऐसा उन्वान दिया गया है जिस उन्वान पर सबसे पहली तकरीर किसकी हुई आपको पता है? सीरत मुस्तफा का उन्वान है। क्या है? सीरत। और सीरत मुस्तफा पर सबसे पहली तकरीर कब हुई, कहां हुई, मुकर्रिर कौन था और मुखातब कौन था? आपको इस बात का हक है कि आप इसे जानें। सबसे पहला जलसा कहां हुआ? नंबर 2, सबसे पहली तकरीर सीरत के उन्वान पर किसने किया? और नंबर 3, आज हम हैं मगर वहां पर मुखातब कौन था? ये 3 बातें अल्लाह ने अपने पाकीज़ा और मुकद्दस कलाम में बयान फरमाया। हिफाजत कर लोगे ना आप हजरात? और आप अंदाजा लगाएं कि उस जात की सीरत को कोई मखलूक भला कैसे बयान कर सकती है जिस जात की सीरत को खालिक बयान करे। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने कारगुजारी बताई, मुकम्मल जलसे का उन्वान बताया, मुखातब का पता बताया, मुकर्रिर का नाम बताया। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह
मीसाकन नबिय्यीन, फरमाया लोगों कायनात बनी न थी, तुम आज सीरत का जलसा कराते हो, लेकिन अल्लाह कहता नहीं नहीं, मैंने उस वक़्त आमना के दुर्रे यतीम के हुस्न का बयान किया है, मैंने उस वक़्त आमना के लख्ते जिगर के किरदार को बयान किया है, मैंने उस वक़्त अब्दुल्ला के यतीम के अखलाक का जिक्र किया है, मैंने उस जमाने में अब्दुल्ला के यतीम को बहसियत बाप को बयान किया है। फरमाया लोगों, जब दुनिया बनी ना थी, आसमान बना ना था, जमीन बिछी ना थी, समंदर में गहराई ना थी, हवाओं में लचक ना थी, फूलों में खुशबू ना थी, चांद तारों में हुस्नो जमाल ना था, इरशाद फरमाया जब दुनिया बनी ना थी, मैंने उस वक़्त फर्श पे नहीं अर्श पर अपने महबूब का जलसा किया। वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, फरमाया वो दिन याद करो जब मैंने एक जलसा आसमान पर किया। फरमाया मेरे मौला जरा ये तो बता मुकर्रिर कौन था? अल्लाह कहता मैं खुद था। फरमाया मेरे रब जरा ये तो बता उस जलसे में आने की इजाजत किसे थी? फरमाया अल्लाह, आपने जब तकरीर किया तो आपके जलसे सीरत में आने की इजाजत किसे थी? फरमाया कि मैंने जिब्रील अमीन को जलसा गाह के मैन गेट पे खड़ा कर दिया और मैंने कहा कि जिब्रील ये कोई आम जलसा नहीं है, मेरे खास महबूब का खास प्रोग्राम है, लिहाजा आज के जलसे में आम आदमी नहीं आएगा। जिब्रील अमीन ने पूछा कौन आए? फरमाया जिसके हाथ में नबूवत का टिकट मौजूद हो। सिर्फ वही आएगा जिसके सर पे नबूवत का ताज पहनाऊंगा, दूसरा कोई, बोलो भाई कोई। फरमाया जिब्रील जा, आदम सफीउल्लाह को इजाजत है, मूसा कलीमुल्लाह को इजाजत है, ईसा रूहुल्लाह को इजाजत है, अय्यूब को इजाजत है, याकूब खलीफतुल्लाह को इजाजत है, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह को इजाजत है, ईसा रूहुल्लाह को इजाजत है। फरमाया जिब्राइल खबरदार गैर नबी कोई ना आए, मैं खास उन्वान पे बात करना चाहता हूं। लोगों जरा अंदाजा लगाओ, जरा सोच कर देखो किस नबी के तुम गुलाम हो, किस पैगंबर के तुम मानने वाले हो। तुम्हारे पैगंबर की अजमत का क्या कहना, तुम्हारे पैगंबर की रिफत का क्या कहना, तुम्हारे पैगंबर की शान का क्या कहना, जिसकी सीरत को अल्लाह खुद बयान कर रहा हो, जिसकी सीरत को हजरात अंबिया सुनने वाले हो। ओ मेरी तेरी क्या हैसियत है, आमना के दुर्रे यतीम की सीरत बयान क्या करे। फरमाया वइद अख़ज़ल्लाह, अल्लाह पाक ने तकरीर की, गोया मुकर्रिर खुद रब है, मुखातब हजरात अंबिया है और उन्वान अजमत मुस्तफा है। तकरीर मुकम्मल हुई, जलसा खत्म हो गया। अल्लाह पाक ने नबियों को बुलाया, फरमाया वइद अख़ज़ल्लाह, ओ कलीमुल्लाह वादा करो, इब्राहीम खलीलुल्लाह वादा करो, ओ आदम सफीउल्लाह वादा करो, नूह नजीउल्लाह वादा करो, तमाम अंबिया
परवरदिगार क्या वादा करूं? फरमाया मैं तुम्हें किताब दूंगा, मैं तुम्हें शरीयत दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत दूंगा, मैं तुम्हें तरीकत दूंगा, मैं तुम्हें नबूवत दूंगा, मैं तुम्हें रिसालत दूंगा। लेकिन याद रखो तुम सबके बाद आएगा मेरा लाडला। तुम सबके बाद मेरा लाडला आएगा, तुम सबके बाद मेरा प्यारा आएगा, तुम सबके बाद अब्दुल्ला का यतीम आएगा। फरमाया आदम से लेकर ईसा तक गौर से सुनो, जब मेरा लाडला आए तुम तमाम अंबिया उस पर ईमान लाना। लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, ईमान भी लाना और मदद भी करना। अल्लाह मियाँ आप कह रहे हो वो सबसे आखिर में आएगा, कब आएगा? बोलो भाई कब आएगा? आखिर में। फिर कह रहे हो उस पर ईमान लाना और कह रहे हो उसकी मदद करना। अल्लाह ने फरमाया कि आदम वादा करना तेरा काम है और वादे को पूरा करवाना मेरा काम है। वादा तुम करो मिलने का, इंतजाम मैं करता हूं। इंतजाम जोर से बोलो, इंतजाम। देखो जब तक अपनी मुस्कुराहट मुझे देते रहोगे मैं बहुत कुछ बोलता रहूंगा। मुस्कुराहट आपकी बंद हुई और मेरी आवाज भी, क्योंकि मेरी मुकम्मल ताकत आपकी बेदारी है और आपकी मुस्कुराहट है। फरमाया कि आप वादा कीजिए, वादे का इंतजाम, उसके तकमील का निजाम बनाना, ये किसका काम है? किसका काम है? ये कौन सा महीना है? अरबी एतबार से ये किसका महीना है? आपको दुनिया के उलमा ने सुनाया कि इस महीने में पैगंबरे आजम को मेराज हुई, लेकिन आज तक शायद किसी ने आपको ये नहीं बताया कि ये मेराज असल में थी क्या और ये मेराज कराया क्यों गया। जमाने को बनने से पहले अल्लाह ने कहा था कि मोहम्मद अरबी पर ईमान लाने का वादा तुम करो, मुलाकात का निजाम मैं बनाता हूं। अल्लाह उस वादे को पूरा करने के लिए बैतुल मक़दिस में तमाम नबियों को बुलाया, फिर मेरे महबूब को दूल्हा की तरह सजाया। पहले पिंडाल लगवाया, तमाम नबियों को बैतुल मक़दिस में जमा किया और फिर बुलाया। किसको? आय हाय, ये लोग दुनिया वाला रॉकेट गीकिट ये वो सब बना करके क्या कहता है, हमारी साइंस ने कमाल कर दिया, हमारी साइंस ने। अरे बाबा कितनी रफ्तार है तेरे साइंस की? का 1 घंटे में 20,000 किलोमीटर जाता है। ये कितना? 20,000। हाँ, चांद पर अभी इंडिया ने एक चीज भेजा था, कितने दिन में पहुंचा साहब? याद है? पूरे 3 महीने लग गए। कितने दिन? अरे बोलो कितने दिन? जबकि चांद के बारे में साइंसदान का इत्तफाक यह है कि वो आसमान से करोड़ों किलोमीटर नीचे है। साइंस का स्टूडेंट्स अगर कोई है तो ये बताएगा, करोड़ों किलोमीटर नीचे है। कौन? चांद। तो कहते हैं कि चांद पर पहुंचा इसरो का आइटम, तो जमाना लग गया 3 महीना। कितने दिन? कितने दिन?
और मेरे नबी के सवारी की रफ्तार देखो। इमाम बुखारी बोल पड़ा कि मेरा नबी बैतुल मक़दिस से, मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस गया और बैतुल मक़दिस से आसमान तक नहीं, आसमान तक नहीं, आसमान फिर आसमान फिर आसमान फिर आसमान फिर सातों आसमान, और हर आसमान के बीच में जो फासला है वो अरबों खरबों किलोमीटर का मौलाना। तो 7 आसमान तक, और 7 आसमान तक ही अगर मामला होता तो क्या था, उससे आगे सिदरतुल मुंतहा तक, और सिदरतुल मुंतहा तक की बात होती तो क्या थी। अरे सिदरतुल मुंतहा पर मेरा महबूब पहुंचा है, उसके बाद मेरे रब ने कहा सुम्मा दना, सुम्मा दना, इधर आइए मेरे महबूब, इतनी दूर से मजा नहीं आएगा, इतनी दूर से इधर आइए। फतदल्ला सुम्मा दना, तो मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस, बैतुल मक़दिस से पहला, फिर 7 आसमान, फिर 7 आसमान के बाद वो बैरी के दरख्त वाला सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील कहने लगे कि मेरा तो पर जल जाएगा, मेरी औकात बस इतनी है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। मेरा महबूब कहां गया? बोलो नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत कुछ छोड़ के मैं चला जाऊंगा, सही बता रहा हूं, नहीं सुनाता, सुनना है तो साथ साथ बोलो। अर्शे मुअल्ला, अर्शे मुअल्ला पर जब आप पहुंचे हैं तो अल्लाह की मोहब्बत का खुदा की कसम अंदाज देखो, और देखो कि मुस्तफा का मकाम क्या है। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब दुनिया से खाली हाथ मिलने आ गए, महबूब से कुछ गिफ्ट नहीं लाए। फअौहा इला अब्दिही, अरे जब यार से यार मिलता है, महबूब से महबूब मिलता है तो गिफ्ट विफ्ट अप एंड डाउन इधर उधर। आप लोगों का कोई यार वार है कि नहीं, महबूब उबू है कि नहीं, प्यार वार नहीं करते हो आप लोग? कुछ नहीं किया, जाओ करते हैं ना। अरे मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मां से, बहन से, बेटी से, मौलाना से, उस्ताद से, हैं? इन लोगों से प्यार की बात कर रहा हूं। तुम लोग कहां कहां भागते हो? वो तो नॉर्मल चीज है, वो तो अब तो वो इतना नॉर्मल हो गया मौलाना कि अब तो लोग उसको गुनाह समझना भी छोड़ दिए। अब लोग उसको गुनाह भी, हाँ, गुनाह कब समझ में आता है मालूम? जब मगरिब के बाद दूसरे की बहन को छेड़ा और इशा के बाद तेरी बहन को छेड़ता हुआ कोई मिल जाए, तब समझ में आता है यार हमने गलत किया। जब तक ऐसा नहीं होता यार को समझ में, दूसरे की बीवी पे गलत नजर डालने वाले की बीवी को जब कोई छेड़ता है तब पता चलता है कि मैंने उधर का इधर आ गया मामला, वरना किसी को समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं। अब मैं इसके ताल्लुक से बोलना नहीं चाहता वरना उन्मान बदल जाएगा, वरना आपका ऑपरेशन कर देता हूं कायदे से। फरमाया मेरे महबूब दुनिया से कुछ लेकर नहीं आए, तोहफा गिफ्ट। फरमाया मेरे मालिक तेरी शान निराली, तू बेनियाज मालिक, तेरे खजाने में कमी क्या है? फरमाया वो सब कुछ होगा मगर तू मिलने जो आए तो कुछ लेके तो आना था ना। अल्लाह तेरी शान के मुताबिक मैं क्या लाता? अरे महबूब का कुछ भी, महबूब को जान से ज्यादा, अरे बोलो ना, जान से ज्यादा प्यारा। बाप बेचारा ईद में
10,000 का कपड़ा बेटा को खरीद के दे तो बेटा की नाक आंख सब टेढ़ी होती रहती है, ऐसा खरीदा वैसा खरीदा। और गली कूचे में फिरने वाली कंजड़ी लड़कियां एक रुमाल दे दे तो आहा, कभी होंठ से चूमेगा, कभी आंख में लगाएगा, कभी यहां गाल में रखेगा, कभी माथे पे लगाएगा और सबसे छुपाए फिरे। तो मोहब्बत और महबूब कहते इसे हैं कि जब प्यार हो जाए तो महबूब की छोटी सी चीज भी महबूब को बड़ी लगने लगती है। क्या लगती है? क्या लगती है? तो अल्लाह ने कहा कि मैं खुदा हूं, ठीक है, मैं बेनियाज हूं, ठीक है, मैं कादिर मुतलक हूं, ठीक है, मगर आमना के लखते जिगर तुम मेरे महबूब हो ना, तो मैं भी इंतजार में था कि मेरा महबूब कुछ लेकर के आज की रात आएगा। कुछ नहीं लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, फरमाया अल्लाह मैं वो लेकर आया हूं जो तेरे खजाने में है ही नहीं। मैं वो लेकर आया जो तेरे खजाने में आया है। इतनी हिम्मत से बात करने का पावर सिर्फ मेरे नबी को है। किसको? अरे बोलो ना, नबी के गुलामों बोलो तो। इतनी हिम्मत और इस हिम्मत से बात करने की ताकत ये सिर्फ मेरे नबी हैं, वरना मूसा कलीमुल्लाह तो कोहे तूर पर तजल्ली देखकर बेहोश हो गए। क्या देखा? और धड़ाम से गिर गए नहीं। देखो उलमा की जमात यहां पर है, अल्लाह जानता है। मैं कोई बात बगैर जिम्मेदारी के नहीं बोलता, बगैर दलील के, बगैर सबूत के। अल्लाह ने चाहा तो मेरी जबान से आप नहीं सुनोगे। पूछो, कोहे तूर पर रब की तजल्ली देखी, मूसा बेहोश हो गया, मेरा महबूब डायरेक्ट देखा है मगर बात कर रहा है। क्या कर रहा है? फरमाया अल्लाह वो लेकर आया हूं जो आपके खजाने में है ही नहीं। क्या लाए? फरमाया मेरे परवरदिगार अत्तहियात, फरमाया मेरे मालिक कायनात मैं आपके लिए वो लेकर आया हूं जो आपके खजाने में मौजूद नहीं। फरमाया क्या लाए? फरमाया अत्तहियातु लिल्लाह, ये मेरे हाथ की इबादत तेरे लिए, मेरी नजर की इबादत तेरे लिए, मेरी जिस्म की इबादत तेरे लिए, और रुकू करूंगा तेरे लिए, सजदा करूंगा तेरे लिए, अत्तहियात पढ़ूंगा तेरे लिए, कयाम करूंगा तेरे लिए, तकबीर ऊला होगी तो तेरे लिए, और रुकू सजदा अत्तहियात तमाम बदन की इबादत तेरे लिए लेकर आया हूं। वस्सलावात कौली इबादत तेरे लिए, मेरी जबान खुलेगी तो तेरी बंदगी के लिए, मेरी जबान खुलेगी तो तेरी रजा के लिए, मेरी जबान खुलेगी तो तेरी मोहब्बत के लिए। वस्सलावात वत्तय्यिबात माल की इबादत तेरे लिए, ज़कात दूंगा तेरे लिए, सदका करूंगा तेरे लिए, खैरात करूंगा तेरे लिए, गरीब को दूंगा तेरे लिए, यतीम को दूंगा तेरे लिए, मिस्कीन को दूंगा तेरे लिए, कोई और नियत ना होगी। तो जिस्म की इबादत लाया हूं, जबान की इबादत लाया हूं, माल की इबादत लाया हूं। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे मुस्तफा
जब तुम 3 गिफ्ट लेकर आए तो अब मैं भी तुमको खाली नहीं जाने दूंगा, मेरी तरफ से भी गिफ्ट लेकर जाना। आए हाय, कितना मजा आया होगा मौलाना, क्या मंजर रहा होगा, मेरा रब जाने। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब यहां पे थोड़ा ब्रेक मारो। क्या मारो? क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। नाम लिया, हर नमाज में पढ़ते हो मगर ये सब नहीं सोचते। नाम लिया है, बोलो भाई, नाम लिया मोहम्मद, आई मोहम्मद, नहीं ना, क्या कह रहे हैं अल्लाह? अय्युहन नबी। और सुनो और नोट कर लेना मोबाइल में इस बात को, बड़ा इल्मी नुक्ता है ये, बड़ा इल्मी पॉइंट है ये। आपको बड़ी बड़ी किताबों के अंदर शायद ये नुक्ता, और शायद के कोई आलिम सुनाएगा भी, इससे बड़ी बात सुना सकता, मगर ये नुक्ता देखिए। फरमाया मेरे महबूब तुम 3 गिफ्ट लाए। कितना? तो जब तुम 3 लाए तो मेरी तरफ से भी 3 लेकर जाओ। अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर, व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत हो आप पर, व बरकातुहू, अल्लाह की बरकत हो आप पर। काश के मेरे महबूब 40 गिफ्ट लाते तो मैं भी 40। 3 लाए तो 3 के बदले 3, लेकिन क्या कहा? अय्युहन नबी। नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। मेरे नबी का नाम जानते हैं आप? सही में नाम जानते हैं? क्या नाम है? और अहमद। ये बताओ कि ये लफ्ज़ मोहम्मद जो है, ये नाम अल्लाह ने रखा है किसके लिए? मेरे अल्लाह का जाती नाम एक है, और वो क्या है? जोर से बोलो, क्या है वो? अल्लाह। क्या है? अल्लाह। और खुद अल्लाह ने मेरे नबी का 2 नाम रखा। कितना? अहमद, मोहम्मद। विलादत से पहले मेरा महबूब अहमद है, विलादत के बाद दुनिया वालों के लिए मेरा महबूब मोहम्मद है। गोया आसमान की मखलूक के अंदर मेरे नबी का नाम अहमद, और दुनिया की मखलूक के लिए मेरे नबी का नाम मोहम्मद, और खुद अल्लाह का नाम बोलो। विलादत से पहले मेरे नबी का नाम अल्लाह ने रखा अहमद, और विलादत के बाद मेरे महबूब का नाम अल्लाह ने रखा मोहम्मद, और मेरा रब खुद अपना नाम रखा अल्लाह। अब जरा गौर से सुनना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अल्लाह में कितने हुरूफ हैं? बोलो। मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? अहमद में कितने हुरूफ हैं? अच्छा, अल्लाह में कोई नुक्ता है मौलाना? अल्लाह में कोई नुक्ता है? अरे नुक्ता जानते हो? तो अल्लाह में कोई नुक्ता, मोहम्मद में कोई नुक्ता, अहमद में कोई नुक्ता नहीं। और जब चारों नाम को मिलाओगे, तीनों को, अल्लाह, मोहम्मद, अहमद, तो टोटल कितने हुरूफ होंगे? बोलो। 12। अब पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने हुरूफ हैं? नुक्ता है मोहम्मदुर
कितने हरूफ हैं? नुक्ता है? कभी आपने गौर किया इस पर? मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा परवरदिगार ये बताना चाहता है कि दुनिया के लोगों, जिस तरह मेरी वहदानियत ईमान के जुज है, इसी तरह मेरे महबूब की रिसालत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। फरमाया लोगों, जिस तरह मेरा नाम बेऐब है, मेरे महबूब का नाम बेऐब है। फरमाया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से भी 3 गिफ्ट लेकर जाओ, मेरी तरफ से भी 3 हदिया लेकर जाओ, मेरी तरफ से भी 3 तोहफा लेकर जाओ। लेकिन नाम लेकर नहीं कहा अहमद या मोहम्मद, क्या कहा? अय्युहन नबी। पूरे कुरान को उठा करके देख लो आप, पूरे कुरान को, जितने भी नबी को बुलाया अल्लाह ने, उस नबी का नाम लेकर, या जकरिया कुरान में है, बोलो है, या यहया कुरान में, तो कलामे मुकद्दस आप देखो, जितने नबियों को मुखातब किया अल्लाह ने नाम लेकर, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, या जकरिया, या आदम, लेकिन जब बारी मेरे महबूब की आई तो पूरे कुरान में एक मर्तबा भी मेरे महबूब का नाम लेकर अल्लाह ने मुखातब नहीं किया है। बल्कि जब भी बुलाया आमना के लखते जिगर को, जब भी बुलाया अब्दुल्ला के यतीम को, जब भी बुलाया अबू बकर के यार को, जब भी बुलाया मेराज के दूल्हा को, जब भी बुलाया फातिमा के अब्बा को, तो कभी कहा या अय्युहन नबी और कभी कहा या अय्युहर, बोलो भाई क्या कहा? या अय्युहर रसूल। ये सब मोहब्बत का अंदाज है। ये क्या? ये सब महबूब की मोहब्बत का अंदाज है। जब मोहब्बत किसी से हो जाए तो फिर उसका नाम नहीं लिया जाता, बल्कि नाम दिया जाता है। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेराज का मकसद था उस अहद व पैमान की तकमील जो कायनात के वजूद में आने से पहले मेरे रब ने आसमान पर किया था कि तमाम नबियों वादा करो कि जब मेरा लाडला आएगा तो तुम उस पर ईमान लाओगे और तुम उसकी ताईद करोगे। तो हजरत अंबिया ने कहा था ये निजाम बनेगा कैसे? अल्लाह ने कहा था वादा तुम कर लो, निजाम हम बना देंगे। अब अल्लाह पाक ने निजाम बनाया। मेराज की रात आई, अर्श से लेकर फर्श तक अल्लाह ने सजाया, तमाम नबियों को बुलाया, तमाम फरिश्तों की छुट्टी की गई और अल्लाह पाक ने फरमाया ओ नूरी फरिश्तों तैयार हो जाओ। फिर मेरे मालिक के कायनात ने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दिस बुलाया। पहले देखा तमाम के तमाम अंबिया मौजूद हैं। सबने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दिया कि मरहबा, आपका आना मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो। देखो जो वादा वहां किया था वो वादा यहां
ये मकाम है मेरे मुस्तफ़ा का, ये मकाम है मेरे मुस्तफ़ा का, ये मकाम और मर्तबा है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अजान हुई, नमाज का वक्त आ गया, इमामत की बारी किसकी आएगी? सब एक दूसरे को देखते हैं। जिब्रील अमीन आए और फरमाया मेरे महबूब जहां आप हो वहां मुसल्ले पर कोई और नहीं जा सकता, इमामत आप करवाओगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खुद बयान किया, और जिसकी सीरत को मेरा रब बयान करे उसको कोई इंसान भला क्या बयान कर सकता है। और यही बात तो हजरत अली से किसी ने पूछा था, याद है आपको? हजरत अली से पूछा था कि अली जरा ये बताइए कि मुस्तफा की सीरत क्या थी, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी? तो हजरत अली ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। वाह! कहने लगे मैं तो थोड़ा जानता हूं, मुस्तफा की गोद में जो पली है वो फातिमा ज्यादा जानती है। एक काम करो, एक दिन का मुझे मौका दो, मैं फातिमा से पूछ कर आता हूं, फिर तुमको बताऊंगा। हजरत अली गए और जाकर कहा कि फातिमा एक छोटा सा सवाल लेकर आया हूं, जरा उसका जवाब दो। कहा बताइए ना, क्या सवाल है? कहा कि अपने अब्बा की सीरत बयान करो, अपने अब्बा की सीरत बयान करो। तो फातिमा तो ज़हरा भी तो नबी की लाडली है ना। कहने लगी अली बताऊंगी जरूर, मगर मेरे पहले एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आज इस तरीके के अंदाजे मोहब्बत के लिए हमारी बीवियां तरस गई, सालों हो गया, कभी मर्द उसके सामने आकर इस तरह का इजहार मोहब्बत नहीं करता है। जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि जवाब तो मैं दूंगी, मगर मेरे एक सवाल का जवाब आप पहले दे दो। कहा क्या सवाल है तुम्हारा? कहा ये बताओ दुनिया में जितने दरख्त हैं उनके पत्ते कितने हैं? उनके पत्ते? हजरत अली ने कहा कि हमको क्या मालूम। अच्छा तो मक्के में किसी और से पूछ लो। किसको मालूम होगा? मदीने में जाके पूछ लो। नहीं 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 किसी, अरे भाई दुनिया में कम दरख्त है उसके पत्ते, और फिर बाद दरख्त ऐसे हैं जिसका पत्ता बिल्कुल बारीक हो, कोई नहीं बता सकता। अच्छा चलो दरख्त के पत्ते का पता नहीं बता सकते, तो इतना बताओ समंदर में कितना कतरा पानी है? कितना कतरा? हजरत अली बैठ गए ऐसे सर पकड़ के, या अल्लाह क्या हमने क्या पूछ लिया आकर के। कहा फातिमा मेरे बस का नहीं। अच्छा चलो ये बताओ कि दुनिया में बालू के जर्रात कितने हैं? हजरत अली ने कहा मुझे नहीं मालूम। आए हाय, जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फिरासत देखो, जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा की अक्लमंदी फ़क़ाहत इल्म देखो। कहने लगी ओ मेरे महबूब, अरे तुम उसका पता नहीं बताते हो, तुम उसकी तादाद नहीं बताते हो जिसको मेरे अल्लाह ने कुरान में कलील फरमाया। फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, सारी दुनिया को मेरा अल्लाह कलील कहता है, तुम उसका पता नहीं बताते हो। मेरे बाबा की सीरत को अल्लाह ने अजीम कहा। फरमाया इन्नका लाला खुलुकिन अजीम, मेरे महबूब आपकी सीरत बड़ी ऊंची चीज है।
जिसको अल्लाह कलील कहता है तुम बता नहीं पाते हो, जिसको अल्लाह अजीम कहता है मैं कैसे बताऊं। और एक ताबई गुजरे, वो आए अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास और कहने लगे कि अम्मा मेरे आका का अखलाक बताओ। क्या बताओ? मेरे आका का अखलाक बताओ। तो अम्मा ने पूछा कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? क्या पूछा? क्या तुम कुरान? कहा कि कुरान तो पढ़ता हूं। जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी अगर कुरान पढ़ते हो तो याद रखो पूरा कुरान मेरे महबूब की सीरत है। कोई आयत कुरान की ऐसी नहीं जिसमें मेरे महबूब की सीरत न बयान की गई हो, मेरे महबूब की सूरत न बयान की गई हो। जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात जब मैंने पढ़ी तो कुरान लेकर मैंने चंद सवाल किए। फिर मैंने कुरान से पूछा कि कुरान मेरे आका का चेहरा बता। अम्मा कह रही है कि सब कुछ कहां है? अरे बोलो भाई कहां है? कुरान में। तो कुरान मेरे आका का चेहरा बता। कुरान बोल उठा वद्दुहा। कुरान वद्दुहा। कुरान मेरे आका की जुल्फें बता। तो कुरान बोल उठा वल्लैली इज़ा सजा। कसम है आपके चेहरे की और कसम है आपके जुल्फों की। एक कुरान मेरे महबूब का माथा बता। तो कुरान बोल उठा वतल्लहु लिल जबीन। कुरान मेरे आका की आंखें बता। तो कुरान बोल उठा माज़ागल बसर। कुरान मेरे महबूब के होंठ बता। तो कुरान बोल उठा वलिसानम व शफतैन। एक कुरान मेरे आका का दांत बता। तो कुरान कहने लगा ताहा तासीन। कुरान मेरे आका का हाथ बता। कुरान कहने लगा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। कुरान मेरे आका की रफ्तार बता। कुरान कहने लगा यमशूना अलल अर्दि हौना। कुरान मेरे आका की गुफ्तार बता। कुरान कहने लगा वकुलू कौलन सदीदा। कुरान मेरे आका की कमली बता। कुरान कहने लगा या अय्युहल मुज़म्मिल। कुरान मेरे आका की चादर बता। कुरान बोल उठा वसियाबक फतहिर। कुरान मेरे आका की लिबास की सिफत बता। कुरान कहने लगा वसियाबक फतहिर। एक कुरान मेरे आका का सीना बता। कुरान बोल उठा अलम नशरह लका। जोर से बोलो अलम नशरह लका सदरक। और यहीं पर बस नहीं, कुरान मेरे आका की सिफत बता। कुरान कहने लगा मुबश्शिरम व नजीरा। एक कुरान मेरे आका की नाम बता। कुरान कहने लगा या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल। कुरान मेरे आका के यारों की सिफात बता। कुरान कहने लगा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। कुरान मेरे आका के यारों की और सिफत बता। कुरान कहने लगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरे कुरान में जितने सवालात करोगे आपको कुरान आपके हर सवाल का जवाब देगा जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़। हर सवाल का जवाब कलामे मुकद्दस के अंदर सीरत के उन्वान पर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान पर आपको कुरान करीम में मिलेगा। इसीलिए हजरत मौलाना सुलेमान नदवी क्या कुछ देना चाह रहे हैं? सुलेमान नदवी मद्रास के जलसे में कहा था उन्होंने, आज तक किताब के अंदर वो मौजूद है। खतीब बगदादी की एक रिवायत को उन्होंने नकल किया कि जब आमना का लफ्ते जिगर दुनिया में आया, कहां
अब किस शान से आया वो मैं अगर बोलूं तो फिर मामला, इसलिए वो नहीं बोलता। बस आया, आने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि ए फरिश्ता, बल्कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन से फरमाया कि ओ जिब्राइल, मेरे आका को अपने गोद में उठाओ। कहां उठाओ? अपने गोद में। और मेरे आका के अंदर आदम का खुल्क डालो, शीश की मारिफत, नूह की शुजात, इब्राहिम की दोस्ती, इस्माइल की जबान, इसहाक की रजा, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा की सख्ती, अय्यूब का सब्र, यूनुस की तात, यूशा का जिहाद, दाऊद की आवाज, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यहया की पाकदामनी, सुलेमान की बादशाहत और याकूब की गिरियोजारी मेरे महबूब के अंदर रख दो। हुस्न यूसुफ, दबे ईसा, यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन, तू तन्हादारी। दुनिया में जितने नबी आए, हर नबी की सीरत, हर नबी की खूबियां कहां डालो? बोलो ना, कहां डालो? कहां डालो? गोया के अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि हर नबी की जिंदगी एक आइटम की दुकान है। किसकी? अरे बोलो ना, किसकी? दुनिया में होता है ना दुकान, किसी की चप्पल की, किसी की कपड़े की, किसी की। अब मिठाई दुकान वाला चप्पल तो रखता नहीं है, रखता है? यहां रखता है? नहीं ना। तो अल्लाह तमाम नबियों के सिफाते जमीला को फरमाया मेरे महबूब के दामन में डाल दो। और डालने के बाद अल्लाह ने यह बताया कि तमाम नबियों की जिंदगी एक आइटम की दुकान है। किसकी? मेरे नबी की जिंदगी जनरल स्टोर है। क्या है? डी मार्ट है, मॉल है। क्या है? क्या है? तमाम नबियों के दरवाजे पर आपको एक चीज मिलेगी। सैयदना यूसुफ के पास जाओगे तो हुस्न मिलेगा, मूसा के पास आओगे तो शक्ति मिलेगी, दाऊद के पास आओगे तो आवाज मिलेगी, इब्राहिम के पास आओगे तो नरमी मिलेगी। लेकिन जब पलटकर दरे मुस्तफा पर आओगे, दरे रसूल पर आओगे, तो तमाम नबियों की खूबियां कहां मिलेगी? थके तो नहीं आप? मेरे मुस्तफा की जिंदगी क्या है? जनरल स्टोर है। वहां आपको क्या मिलती? हातिम ताई का बेटा मदीने में खेल रहा था, पोता, हातिम ताई का पोता, और उसके साथ में हजरत हुसैन हसन भी खेल रहे थे। हातिम ताई के पोता के दिमाग में क्या आया? बोल पड़ा क्या? मेरा दादा बड़ा सखी था। या वाकई में था भी। क्या बोल पड़ा? मेरा दादा बड़ा सखी था। हजरत हसन ने पूछा वो कैसे? तो कहा कि देखो, मेरे दादा ने अपने मकान के बाहर काउंटर बनवा रखा था गरीबों के लिए। क्या काउंटर? का कितना काउंटर था? एक काउंटर पे चावल मिलता था गरीब को, एक काउंटर पे दाल मिलता था, एक काउंटर पे दूध मिलता था, एक काउंटर पे शक्कर मिलता था, एक काउंटर पे तेल मिलता था, एक काउंटर पे घी मिलता था। हजरत हसन ने पूछा एक ही आदमी को ये सब मिलता था अलग अलग काउंटर पे? कहा जा रे पागल, मेरे नाना को देख, सब कुछ एक ही काउंटर पे दे देते थे। बोल सखी कौन बड़ा हुआ? सखी कौन बड़ा हुआ? हजरत हसन ने कहा कि मेरे नाना की अदालत को देख, बिलाल आया, सब कुछ एक जगह मिल गया। सुहैब रूम से आया, सब कुछ एक जगह मिल गया। बिलाल हबशा से आया, सब कुछ एक जगह मिला। अबू हुरैरा यमन से आया, सब कुछ एक जगह मिला। अबू जर गिफारी
आए, सब कुछ एक जगह मिल गया। मेरे नाना की सखावत का ये आलम है। और तेरा नाना, तेरा दादा तो 14 दरवाजे पे, यहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो आप बताओ कि जिस नबी की सीरत इतनी जामे हो, जिस नबी की सीरत अल्लाह बयान करे, जिस नबी की सूरत को अल्लाह बयान करे, आप बताओ उस नबी की सूरत और उस नबी के हुस्न को कोई और बंदा बयान कर सकता है? चांद को देखा तो आपने कहा बड़ा खूबसूरत है। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया की कोई चाहे जितनी खूबसूरत आपको मिले, कुछ दिन के बाद आपका दिल भर जाएगा ना, देख देख के? भरता नहीं भरता? भरता ना। लेकिन आप बताओ वो कितना हसीन होगा जिसको बचपन से देखता देखता अबू बकर मौत के करीब आ गया और फिर भी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी आखिरी ख्वाहिश बस ये है कि चेहरा तेरा हो, निगाहें मेरी हो, मैं देखता रहूं, मेरी रूह निकल जाए, मैं देखता रहूं मेरी। हजरत इब्ने मुरारा चांद की तरफ नजर डाला, हुस्ने मुस्तफा को देखा और तड़प कर कहने लगे, ओ चांद, मैंने तेरा हुस्न भी देखा है, मैंने मुस्तफा का हुस्न भी देखा है, लेकिन रब्बे किबरियाई की कसम, ऐसा लगता है तू मुस्तफा के हुस्न का सदका है। और अम्मा आयशा फरते मोहब्बत में झूम कर कहती थी, ओ दुनिया वालों, जिसने यूसुफ को देखा, देखो ये जुमला गौर से सुनना, मैं अपनी बात को समेट रहा हूं मजबूरी के तहत। अम्मा आयशा ने फरते मोहब्बत में, जज्बे में, मोहब्बत के समंदर में डूबकर कहने लगी एक मर्तबा कि हजरत यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपना पोर काट लिया। क्या काटा? पोर जानते हो? 1 2 3। तो क्या कहा? हजरत यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपना, अरे बोलो, और मेरे महबूब को जिसने देखा वो पूरे कट गए। कभी बदर में कटे, कटे नहीं, कभी उहद में कटे, कभी खैबर में कटे, कभी खंदक में कटे, कभी हुदैबिया में कटे, कभी ताइफ में कटे। यूसुफ को देखने वालियों ने अपने पोर काटे, मोहम्मद मुस्तफा को देखा जिसने, वो पूरे कट गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरे कटने वाले लोग मौजूद हैं अजमत मुस्तफा के लिए, नामूसे रिसालत के नाम पर, अजमत मुस्तफा के नाम पर। मोहम्मद अरबी का आज भी गुलाम जिंदा है जो पूरा कटने के लिए तैयार है। तो फिर मुस्तफा के हुस्न का और मुस्तफा के सीरत का मुकाबला दुनिया में भला कौन कर सकता है? गज़वे बद्र का मौका है। अरे तुम ये कह सकते हो कि अक्ल वालों ने अक्ल से मोहम्मद मुस्तफा को समझा इसलिए कट गए, लेकिन मेरे पास तो वो दलीलें भी मौजूद हैं जिसमें 10 साल का और 11 साल का बच्चा जब देख लिया एक मर्तबा ऐसे, कितने साल का? अच्छा चलो ये तो सहाबा के बच्चे का मामला है। रिवायतों में आता है कि एक यहूदी ने अपने एक छोटे से बच्चे को 7-8 साल की उम्र होगी,
बस आखिरी बात है, सुन लीजिए। मदीने के बाजार में झोला दिया सौदा लेकर आने के लिए, बेटा बाजार से जाकर सौदा ले लो। यहूदी का बच्चा है, मुसलमान का नहीं, मुसलमान का नहीं, यहूदी का बच्चा है। सौदा लेने के लिए मासूम सा बच्चा 7-8 साल का मदीने के बाजार में जा रहा है तो सामने से 14वीं का चांद आ रहा था। कौन? अरे बोलो ना कौन? मेरे आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बच्चे की नजर पड़ गई आपके जमाले जहां आरा पर, आपके रुखे अनवर पर। तो बच्चा जब नजर डाला तो देखता ही रह गया, पलक भी नहीं मार रहा है। पलक भी, जैसे हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो तो पलक मारता है वो, कंटिन्यू, जब तक बैटरी बंद ना हो जाए। तो वो मासूम सा बच्चा कंटिन्यू देखता रहा रुखे मुस्तफा को, और मुस्तफा भी उस मासूम से बच्चे को देखते रहे। अल्लाह की कसम, लिखा है रिवायतों के अंदर, रात हो गई, बच्चे का दिल नहीं भरा देख करके। इसीलिए कहता हूं कि जिस हुस्न को देखकर दिल भर जाए, समझो कि वो हुस्न खत्म होने वाली है। जिस हुस्न को देखकर दिल ना भरे, समझो वो हुस्न बाकी रहने वाला है। और वो हुस्न सिर्फ दो है, एक अल्लाह का हुस्न है, एक मोहम्मद मुस्तफा का हुस्न है। बाकी जितनी खूबसूरती है वो सब क्या होगी? हाँ, जिसके चक्कर में मर रहे हो ना फांसी वांसी लगा के, ये सब क्या है? जाने वाली है, टिकेगी नहीं है। हुस्ने मुस्तफा पे मरो। रात हो गई, मासूम बच्चा है यहूदी, कभी घर में जाता कभी बाहर आता, बच्चे को देखता, बेटा आ नहीं रहा है। रात जब होने को आ गई ज्यादा, दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा था तो सामने से बच्चा झोला हिला करके चला आ रहा है। न साग है, न सब्जी है, न तरकारी है, न मटन है, न चिकन है, कुछ भी, खाली हाथ। बाप के सामने आकर खड़ा हो गया। बाप ने कहा कि एक तो इतना लेट करके आया और कुछ लेकर नहीं आया, कुछ खरीद कर नहीं लाया। बच्चे ने कहा, बाबा दुनिया की सबसे कीमती चीज खरीद कर लाया। क्या लाया हूं? सबसे पागल हो गया, झोला खाली, हाथ खाली, किधर है? मासूम बच्चा कहने लगा, बाबा वो कीमती इतनी है, वो ऐसी चीज है जिसको आपकी आंखें देख नहीं सकती। मेरे अब्बा जान वो बड़ी कीमती चीज है, वो मेरी नजर ने देखा है। उस चीज को देखने के लिए तेरा कलमा पढ़ना जरूरी है। हर आंख नहीं देख पाएगी, हर आंख नहीं नजारा कर पाएगी। मेरे अब्बा पहले मेरी आँखियां बनाओ, फिर वो कीमती चीज मैं दिखाऊं। लिखा है कि उसके बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मजलिस में, मस्जिद नबवी में जाकर के बैठने लगा, हर मजलिस में। और घर में आता और कोई भी काम करता तो जबान पे चलता था, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। बाप मार मार के थक गया, रे गुमराह हो गया। कहा, हम गुमराह नहीं हुए, हम अपनी जगह ठीक है। हम क्या हैं? और हाँ हाँ, मोहब्बत का ये खासा है मौलाना, चाहे वो मोहब्बत मजाजी हो, चाहे वो मोहब्बत हकीकी हो। हकीकी मोहब्बत हो जाए तो जबान 24 घंटा अल्लाह अल्लाह से तर रहती है, मौला मौला से तर रहती है। और इश्क मजाजी हो जाए तो जबान लैला लैला से तर रहती है। लेकिन मोहब्बत महबूब को भूलने नहीं देती।
क्या मजा होता कि लैला को लात मार के मौला को अपना लेता, तो हर वक्त मौला मौला चलता रहता। तो बच्चे को मोहब्बत हो गई ना जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हर वक्त घर में या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, या मोहब्बत। अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा, बिस्तर पर लेटा है, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, नींद नहीं आती, लेकिन जबान पे क्या है। जब अब तब की हालत में हो गई तो उसका बाबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया और जाकर कहने लगा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो लड़का मेरा नहीं है, बल्कि वो आपके नाम की तस्बीह पढ़ता है और आपकी मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है। मैं तो यहूदी हूं, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आखिरी मर्तबा अपना चेहरा अपने बच्चे को दिखा दीजिए। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, अबू बकर यार से मिलने को चलो। उमर नन्हे यार से मिलाने को चलूंगा। बिलाल तैयार हो जाओ, उस्मान तैयार हो जाओ, अली तैयार हो जाओ। या रसूल अल्लाह कहां जाएंगे? फरमाया मैं अपने नन्हे यार से मिलाने चलूंगा। चारों खुलफा को लिया साथ में और 2-4 सहाबा को और लिया और फिर उस मासूम यहूदी के घर गए। आय हाय, हदीस में आता है कि जैसे ही मेरा महबूब सरहाने में जाकर बैठा, कहां जाकर बैठा, और नबूवत वाला मुकद्दस हाथ उस मासूम बच्चे की पेशानी पे यूं डाला तो लिखा है हदीस में कि फौरन आंख खोलकर देखने लगा। आय हाय, जिसकी मोहब्बत में पागल हो गया वो मेरे सरहाने में बैठा है। तो बच्चा मुस्कुराने लगा। बच्चा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा, तो बच्चा मुस्कुराने लगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशानी पे हाथ रखा, पेशानी पे हाथ रखा, मुस्कुराने लगा। मुराद सरहाने में बैठा है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमा पढ़ लो। क्या कहा? जा रहे हो तो कलमा पढ़ लो। कहा या रसूल अल्लाह, अब कलमा पढ़ के भी क्या फायदा, अब तो हम जाने वाले हैं। फरमाया कि कलमा पढ़ना तेरा काम है और जन्नत दिलाना, बोलो जन्नत दिलाना। अल्लाह अकबर व कबीरा। रिवायत में आता है बच्चे ने कलमा पढ़ा, ईमान अंदर गया, रूह बाहर निकली। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यास बाकी है, इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदा हयात रखा तो फिर मौका मुनासिबत से बात होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। मैंने दिया जला के सरे राह रख दिया। अल्लाह पाक हुजूर वाला सिफात की उम्र में भी बरकत अता फरमाए। तकलीफ के बावजूद हजरत ने इजाज़त दी और मैंने चंद मिनट और आप हजरात से गुफ्तगू की है। अल्लाह ताला सलामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।